जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एंड गेन पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे भारत माता के सैनिकों को सलाम करता हूं, जो अपनी प्राण दांव पर लगाकर हमें सुरक्षित रखते हैं। और उन सभी सेनाओं को मेरे तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में जो हमारे देश और पाकिस्तान के साथ में जो भिड़ंत हुआ, उसमें जो हमारे जवान शहीद हुए, उनके प्रति मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग सीखेंगे और मेरे तरफ से ये उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये एक सर्किल वाला रीजनिंग है। ये विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे दो सर्किल दिया हुआ है। ये दोनों सर्किल में एक छोटा सर्किल है। देखिए अंदर में, इसमें भी एक छोटा सर्किल है। अंदर में 256 दिया हुआ है, यहाँ पे 675 दिया हुआ है, यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, 11 है, 7 है और x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ये तीनों में क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ 5 है, 8 है, 3 है, तीनों को जोड़ दीजिए। 5 + 3 + 8, इसको जोड़िए, कितना आएगा? 8 × 5 = 13, 3 = 16। तो 16 को अगर हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो ये होता है 256। अब उसी तरह से यहाँ पे देखिए 11 है, x है, 7 है। अब तीनों को हम जोड़ देंगे। 11 + 7 + x का स्क्वायर कर दीजिए। अब बराबर देखिए यहाँ पे 675 है दोस्तों। तो ये कितना का होता है? देखिए बराबर में हम करेंगे 675। अब यहाँ पे 11 7 दोस्तों 18 होगा। अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा x, इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे ये कितना का हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर? तो 675 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे जो है 675 नहीं है, ये 676 है। ये मिस स्पेल हो गया है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, 676 होगा। अब यहाँ पे भी हम 676 लिख दीजिए इसको। आप देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर। इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 26 होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, दोनों तरफ स्क्वायर है तो ये बेस बराबर हो जाता है। तो x बराबर हो जाएगा 26। ये 18 को इधर ला रहे हैं तो माइनस कर दीजिए। 16 में से 8 गया 8, यानी 8 बचेगा। अब देखिए दोस्तों, कौन से ऑप्शन में 8 है? ऑप्शन डी में है 8। यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा 8। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये दिया हुआ है 5 7 11 और वाट की जगह पर क्या होगा ये ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर। अब यहाँ पे देखिए संबंध दोनों तीनों संख्या में पहले हम संबंध ज्ञात करेंगे कि कैसे इसका सीरीज चल रहा है। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे 11 है। तो देखिए दोस्तों, 5 में हम 2 अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा? 7। फिर यहाँ 7 से हम 11 में देखिए 7 प्लस यहाँ कितना हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है। अब 2 दूना 4। अब यहाँ पे देखिए, यानी 2 में हम 2 जोड़े तो 4, 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6। तो प्लस यहाँ 6 कीजिए, 2 4 6, यानी 2 के बाद में 4 हो रहा है, 4 के बाद 6 हो रहा है, यानी 2 2 बढ़ रहा है। तो यहाँ 11 अगर प्लस करेंगे हम 6, तो ये हो जाएगा 17। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में है? डी में है। और इसको हम एक तरह से और बना सकते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना? 8,
तो 11 में 8 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों 19। लेकिन 19 में ऑप्शन में कहीं भी 19 नहीं है, तो इसलिए जो है इसको हम यहीं सीरीज लेंगे 2 4 6। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए 9 है, 17 है, 33 है। अब यहाँ पर भी इसका संबंध देखेंगे कि कैसे इसका सीरीज चल रहा है। तो देखिए यहाँ 9 है, 17 है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 9 अब 8 कितना होगा 17, यानी प्लस कितना हो रहा है 8 हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना हो रहा है 17 और 33, यानी यहाँ प्लस कितना हो रहा है प्लस 16 हो रहा है, यानी 8 दूना 16 और 16। अब इसमें देखिए यहाँ पे फिर अगर हम 8 जोड़ते हैं 16 में 8 जोड़ते हैं तो 16 8 कितना हो जाएगा 24। तो 24 अगर इसमें जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना होगा 33 में 24 जोड़ के देखिए। 33 में अगर हम 24 जोड़ते हैं, अगर हम 33 में 24 जोड़ते हैं तो 57। लेकिन ऑप्शन में देखिए दोस्तों कहीं भी 57 नहीं है, 57 नहीं है। देखिए यहाँ ऑप्शन में कहीं भी 57 नहीं है। तो यानी ये 8 इसमें हम लगातार जो जोड़ रहे हैं वो नहीं जुटेगा। अब दूसरा तरीका से देखेंगे, यहाँ 8 है, यहाँ 16 हो रहा है, तो यानी 8 कम 8 8 दूना 16, 16 दूना कितना होगा 32। अब 32 इसमें जोड़ के देखेंगे। अब 33 में 32 जोड़ दीजिएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 65। तो देखिए इसमें कहीं 65 दिखाई दे रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। यानी इसमें जुटेगा कितना दोस्तों, इसमें जुटेगा 16 दूना 32, यहाँ प्लस होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर हो जाएगा कितना दोस्तों 65। यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए 5 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 9 और 20, 3 8 11 24, 9 4 13 और x है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों x की जगह पर क्या होगा, यहीं इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 5 है, 4 है, अगर ये दोनों को हम जोड़ रहे हैं 5 और 4 को जोड़ दे रहे हैं तो ये 9 आ रहा है, यानी 5 + 4 9 हुआ बराबर 9। अब गुना अगर कर दे रहे हैं 9 दूना 18, अब प्लस करेंगे 2 तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों 20। देखिए 5 और 4 को जोड़ देंगे, अब 9 आएगा, जितना आएगा उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 9 आ रहा है, 9 में हम क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 या प्लस 2 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। उसी तरह से इसको देख के करके देखिए 3 + 8 करेंगे तो देखिए दोस्तों कितना आ रहा है 11 आ रहा है, 11। अब गुना अगर 2 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 11 दूना 22, अब माइनस करें सॉरी, अब प्लस इसमें 2 करेंगे तो 24 हो जाएगा। ये भी सीरीज में आ रहा है। फिर तीसरा देखिए यहाँ पे 9 + 4 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 13, देखिए आ रहा है 13। अब 13 में हम क्या करेंगे दोस्तों 2 से गुना कर देंगे, अब प्लस हम कर देंगे 2, तो 13 दूना 26 है, 2 कितना हो जाएगा 28। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 28, ऑप्शन ए में है 28, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं दोस्तों। अच्छा आगे का क्वेश्चन देखिए, उसको हम फिर से दूसरे तरीके से बताएंगे। पहले हम आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे x दिया हुआ है 12 20 8 6 3 5 2 और x का मान हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों सामने सामने वाले का हम संबंध पहले ज्ञात करेंगे। ये 3 है, यहाँ 12 है, यानी ये 3 चौका कितना हो जाएगा 12, यानी 4 बार
4 मरतबे गुना हो गया तो ये 12 आ गया। उसी तरह देखिए यहाँ पे ये 5 चौका 20। अब यहाँ पे देखिए 2 चौका 8, यानी सब में क्या है 4 से गुना हो रहा है, तो यहाँ पे 6 है। तो दोस्तों 6 चौका कितना होगा, यानी 24। 6 चौका 24 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए कौन से ऑप्शन में है 24, तो ऑप्शन ए में है 24, तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब अंतिम क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पे 8 है, 64 है, 216 है। तो देखिए दोस्तों 8 को हम लिखेंगे 2 का क्यूब, 64 को हम कितना लिख सकते हैं 4 का क्यूब, 4 चौका 16, चौका 64 होता है। 216 को हम दोस्तों कितना लिखेंगे 6 का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए 2 4 6, यानी 2 2 बढ़ रहा है, तो बराबर ये कितना हो जाएगा अब 8 का क्यूब। तो 8 का क्यूब कितना होगा दोस्तों, 8 8 64, गुना 8 कर दीजिए, तो 8 चौका 32, 8 छक्का 48 और 3 यानी 512, यानी 512 बराबर हो जाएगा 8 का क्यूब, यानी आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 512। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।